कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क में, जहां एक लड़का न्यूयॉर्क ब्रिज से कूदने वाला है। जब वो आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के आगे वो दृश्य और मन में वो विचार आते हैं जो उसे कूदने के लिए या आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं। या फिर युवाओं में काफ़ी चर्चित मूवी का वो सीन जिसमें अभय देओल पारो की शादी के बाद नशे में डूब जाते हैं। अगर आप गेस नहीं कर पाए हैं तो पहला किस्सा अनजाना अनजानी का और दूसरा देवडी मूवी का है। इन सब बातों में कारण अलग हो सकते हैं, पर दोनों ही किरदार जिस बीमारी से ग्रसित हैं उसका नाम है डिप्रेशन या अवसाद। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रवि सिंह भैसोड़ा। आप हैं स्पर्श न्यूरोसाइकेट्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पे और आज हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन या फिर अवसाद। हम सभी समय समय पे दुखी रहते हैं, तो क्या वो डिप्रेशन है? नहीं। अगर किसी व्यक्ति की मनोदशा लंबे समय तक उदास रहे तो उसे अवसाद या डिप्रेशन से पीड़ित कहा जाएगा। कितना लंबा समय? लगभग 2 हफ्ते या फिर 14 दिन। इसके साथ डिप्रेशन के अन्य लक्षण का होना भी जरूरी है, जैसे कि पहले जिन कामों को करने में किसी व्यक्ति को आनंद या सुख की अनुभूति होती थी, अब उसमें मन न लगना, कंसंट्रेट करने में, अपने काम पे ध्यान देने में प्रॉब्लम आना, बिना कुछ शारीरिक काम किए भी शरीर में हर क्षण थकान रहना, मन में ये विचार आना कि व्यक्ति से कुछ हो नहीं सकता, वो किसी काम का नहीं है, ना ही उसकी कोई मदद कर सकता है या किसी की मदद से वो बेहतर हो सकता है, अत्यधिक आत्मग्लानि का भाव आना, नींद या भूख का बढ़ना या घटना। इसके साथ अगर मन में आत्महत्या के विचार आए या भ्रम हो तो उसे सीवियर डिप्रेशन या फिर गंभीर अवसाद कहा जाएगा। पर अगर मुझे एक वाक्य में आपको डिप्रेशन समझाना हो तो एक ऐसा भाव या फिर एक ऐसी मनोस्थिति जिसमें व्यक्ति को प्रतीत हो कि वो असहाय, अक्षम, अकेला, एक स्वार्थी और एक प्रतिरोधी दुनिया के साथ जूझ रहा है। हमारे समाज में मानसिक बीमारियों के बारे में ज्ञान का अभाव है। इसी कारण से जब कोई भी अपने मन का भाव या मानसिक स्थिति बाकी लोगों के साथ साझा करता है, शेयर करता है, तो उसे इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं जो कि भ्रामक हैं और उस व्यक्ति को और गर्त में डालती हैं। जैसे कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपके सोचने का गलत तरीका है या फिर आप आलसी हैं। असलियत में हमारा दिमाग, जो कि हमारे शरीर का सिंहासन है, उसमें अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम जो भी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, चाहे आप खुश हो, दुखी हो, संतुष्ट हो, सब इन्हीं का काम है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन इत्यादि। जब इन रसायन का स्तर दिमाग में बिगड़ने लगता है तब डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है वो आलसी नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द है परसिवियर, जिसका अर्थ दृढ़ता है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य का निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना। पर अगर विपरीत परिस्थितियां नहीं हैं तो भी क्या डिप्रेशन हो सकता है? ये लाता है हमें अपने अगले मित्र पे। क्या सिर्फ मुश्किल या जीवन में कोई कठिनाई या स्ट्रेस आने पर ही डिप्रेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये रसायन की गड़बड़ी के कारण होता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कठिनाई नहीं है, तो डिप्रेशन नहीं होगा। हाँ, मगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे कि स्पाउस या जीवन साथी की मृत्यु, नौकरी का खोना, जवान आयु में माता पिता का निधन इत्यादि, इन वजहों से ये व्यक्ति को डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। अभी पिछले हफ्ते मुझे किसी का कॉल आया था कि हमारे रिश्तेदार को कुछ मानसिक बीमारी हुई है। उन्होंने जो लक्षण बताए थे वो काफ़ी डिप्रेशन से मेल खाते थे। आखिर में उन्होंने बड़े संकोच के साथ मुझसे एक बात पूछी कि हमारा घर आपके क्लिनिक से 8 घंटे दूर है, गाड़ी में लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, अगर हम उसको लाएं तो कहीं हमें भी तो नहीं हो जाएगा या हमें कोई मानसिक बीमारी तो नहीं होगी। हमारे समाज में, हमारे शहरों में, हमारे गाँव में जब भी पता चलता है कि फला व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है या डिप्रेशन है, तो लोग उसे देखने का नज़रिया जो है वो काफ़ी बदल जाता है। लोग या तो उस व्यक्ति को तिरस्कार से देखेंगे या फिर उसे भय से देखेंगे या फिर उस व्यक्ति से बचने की कोशिश करेंगे या उसको अवॉइड करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जैसे वो उसकी व्यक्तिगत कमजोरी है, जिसके कारण वो मनुष्य कभी भी सामान्य नहीं हो पाएगा या कहीं उसके संपर्क में रह के हमें यह बीमारी ना हो जाए। डिप्रेशन या कोई भी मानसिक बीमारी फैलती नहीं है,
ऐसे व्यक्ति को समझने की कोशिश करें। अगला मिथ, डिप्रेशन से लोग मुश्किल से ठीक हो पाते हैं, पूरी तरह तो कभी नहीं हो पाते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दवाई और साइकोथेरेपी से व्यक्ति कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाता है। अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन का असर सिर्फ हमारे दिमाग तक ही महदूद है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि डिप्रेशन के कारण किसी भी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक बीमारी होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। डिप्रेशन के मरीजों को दिल की बीमारी, जिसे CAD या कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है, होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। डिप्रेशन आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम कर देता है। इस वजह से आपको ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, उनमें नशे के पदार्थों का नियमित रूप से इस्तेमाल करना या उनकी लत लग जाना की संभावना भी कहीं गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा आत्महत्या और सुसाइड का खतरा तो है। ये कुछ संक्षेप में डिप्रेशन के बारे में जानकारी थी, और थी कुछ भ्रामक बातें जो हमें अपने आसपास सुनने को मिलती हैं। पर असली में क्या है डिप्रेशन? मैं चाहता हूं कि आप व्यूअर्स या श्रोता कल्पना करें कि आपके जो भी विचार सुबह अपने बिस्तरे से आपको उठने के लिए प्रेरित करते हैं, अपना काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको गेम खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, अगर आप PUBG वाले हैं तो। ऐसे भाव जो आपको आप बनाता है, यूनिकली यू बनाता है, अगर वो चले जाएं तो, अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी पॉजिटिव या सकारात्मक दिखना बंद हो जाए और दिन भर सिर्फ एक नकारात्मकता ही दिमाग में रहे, तो कैसा होगा जीवन? बस यही है उन लोगों की कहानी जिनको डिप्रेशन नाम की बीमारी होती है। आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे लोगों को समझने का प्रयास करें, उनकी विडंबना समझने का प्रयास करें। समझें कि जब आप उन्हें सलाह दें तो जाने अनजाने उनका उपहास ना करें। ना बोले उनको कि यार तुम सोचते बहुत हो, बहुत नेगेटिव सोचते हो, बाहर घूमा करो, अच्छी किताबें पढ़ा करो, अच्छे विचार सुना या सोचा करो। ये समझे कि ऐसे व्यक्ति अभी कुछ समय के लिए ये समझने में अक्षम हैं। आपके अगर मित्र और निकट संबंधी इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो उन्हें किसी नजदीक के मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास अवश्य ले जाएं। और अगर आप खुद डिप्रेशन से पीड़ित हैं, तो जानें इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। अपने आप को अकेला कतई ना समझें, मदद जरूर लें, क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर बीमारियों की तरह इसका भी इलाज है। बस आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत है, तो मदद जरूर लें। जाते जाते आपके दिमाग में एक शब्द छोड़े जा रहा हूं। अंग्रेजी का शब्द है जो हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं, जज करना, या संज्ञा में कहूं तो अप्रेस करना, इवेल्युएट करना। मगर जज करना एक नकारात्मक दृष्टि से देखे जाने वाला शब्द है, जिसका अर्थ है आकलन करना या फिर तय करना। क्या आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको मानसिक बीमारी है या डिप्रेशन है, जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे तो क्या उनके व्यवहार के लिए उन्हें जज करेंगे या उन्हें सहानुभूति की नजर से देखेंगे? फैसला आपका है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कैसे लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। अपनों और अपनों का ख्याल रखें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।